वंदना भैया जी। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। वंदना वंदना हाँ भैया जी। वंदना हाँ। भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय वंदना जिनेन्द्र। भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। आज के संवाद में सभी का स्वागत है। पिछले संवादों से अपना जो विषय चल रहा था, उस विषय के माध्यम से अपन ने समाधि की प्रक्रिया, समाधि में संभालने वाले भाव, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। बहुत से समाधिस्थ के उदाहरणों के साथ में अपन ने बहुत से संवाद सुने। होगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पदेन्द्र तन, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव नाई भान, देहांत के समय में तुमको न भूल। विषय बहुत बड़ा और बृहत है, फिर भी इस भावना के माध्यम से, इन पदों के माध्यम को आधार बनाकर अपन ने विषय को निरूपित किया है। पिछले 15 दिन पहले अपनी जो चर्चा हुई थी, उसी के आधार पर आज जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, सबसे पहले थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें और उसके बाद में उनकी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, इतने दिनों से जो सुना है अपन ने, उसमें अपन ने क्या महसूस किया, कैसा अपने को अंदर में फील हुआ, उससे क्या हमने सीखा और अभी क्या हमारे को और जानने योग्य है। ऐसे जो विचार आपके आएंगे, उससे विषय और खुल सकता है और आपके अंदर में भी वो अनुभूति होगी कि हाँ, मैंने इतना जाना है। तो ऐसा जो विषय पर ने निर्धारित किया था, उसके अनुसार पहले जो भी अपना वक्तव्य देना चाहते हो, वो कृपया देने की कृपा हाँ करें। भैया जी, द्रौपदी अम्मा जी से शुरू करते हैं। उनका उनका थोड़ा सा आपसे संबोधन चाहिए था। ठीक है ना? वंदना भैया जी। पहली पहली समस्या तो भैया जी ये हो गई है मेरी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। पहली समस्या तो ये हो गई कि बेटे का जॉब अब शिकागो जाना पड़ेगा उसको, तो यहाँ से अब यहाँ अब से करने वाला कोई नहीं होगा। टाइम बे टाइम आएंगे, आते तो हैं, हम्म। पर कैब करा के ये मंदिर भेजेगा, फिर ये बड़ी समस्या है, कैसे काम चलेगा यूँ। शिकागो कितनी दूर है यहाँ से? शिकागो दूर है, वो तो जाते रहते हैं, अभी तो महीने में दो बहुत तीन दूर है, बहुत दूर है भैया जी। थ्रू मतलब फ्लाइट ही पकड़नी पड़ती है। फ्लाइट से ही जाता है हमेशा। अच्छा। हम्म। तो अभिषेक तो नियमित मिलना मुश्किल है, अभिषेक नहीं मिलेंगे तो क्या होगा फिर। इसलिए मेरा बहुत डवाडोल है मन। अम्मा जी, अजय भैया भी सुन रहे हैं क्या ये क्लास को? अरे अजय भैया तो निकल गया, मैंने कहा बेटा रुक जा, अभी तो कहीं मेरे को जाना जरूरी, निकल गया वो तो अभी। जी जी जी, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो भैया जी, अम्मा जी का मन तो बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय भारत वापस जाने का। विचलित हो रहा, कोई बात नहीं। आप तो यहीं पर हो ना? हाँ हम तो अभी यही हैं। हाँ, आप रहो,
चिंता की कोई बात नहीं है। सब लोग जुड़े हुए हैं। अपने मन को पक्का करो। और अभिषेक यदि नहीं मिल पा रहा है तो उसे वर्चुअल देखो। अच्छा। वर्चुअल वर्चुअल देखो। और वर्चुअल देखकर ये मत सोचो कि मैं वर्चुअल देख रही है, यही सोचकर कि मैं साक्षात देख रही हूँ और मुझे अभिषेक देखने का सौभाग्य मिल रहा है। पूजा करने का सौभाग्य है। पूजन छोड़ो नहीं। पूजा तो वर्चुअल खैर पूजन करते ही है, करो। वहां पर पूजा तो करके आएंगे। हाँ, तो पूजा करके आएंगे तो कोई बात नहीं है। अभिषेक नहीं मिल रहा तो उसको वर्चुअल देखो। नहीं, वैसे कोशिश और करेंगे कि मतलब वर्चुअल तो देखेंगे, बाकी कोशिश करेंगे कि मतलब आते थे पहले भी लोग, तो अब और टाइम से आने लग जाए तो अपन कहेंगे ऐसा। देख लो, जैसी व्यवस्था बने बनाए, और उसमें आकुलता नहीं करनी है अपने, क्योंकि अपना जितना रहकर पल रहा है और चल रहा है वो सफिशिएंट है। आचार्यों ने आचार्यों ने अब अशक्ति हो जाने के बाद, शरीर में अशक्ति हो जाने के बाद में, हम्म। तो अभी हम महाराज जी के पास भी रहे तो बहुत बार ऐसे प्रश्न आए, प्रमाद सागर जी के पास भी, और हम्म। उन्होंने उसका समाधान यही दिया है कि अब आप अशक्ति है, आप बेड पे आ गए। अब बेड पे आने के बाद में भी आप नहीं जा पा रहे, हॉस्पिटल में कदाचित रखा गया या और कहीं रखा गया, तो के लिए वर्चुअल देखो। वर्चुअल को नहीं छोड़ो और वर्चुअल में ऐसा अनुभव करो कि मैं साक्षात बैठा हूँ मंदिर में, क्योंकि ऐसी अनुभव सारी पूरे तो कोई जीवन के। समस्या नहीं है, आराम से देखते हैं हम तो जाके, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, शारीरिक तो। एक वो तो हम उदाहरण दे रहे हैं, आपकी अपेक्षा वर्ष से नहीं कह रहे। तो अच्छा। ऐसा अगर जो असक्त है और नहीं जा पा रहा है, तो भी उसके लिए कहते हैं कि अपने व्रतों को नहीं छोड़ो, अपने भाव नहीं छोड़ो, और उसे उसी रूप से करने का प्रयास करो। अपने भाव छोड़ने की तो नहीं है, लेकिन शारीरिक परिस्थिति, वर्तमान की परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति अगर ऐसी होती है तो उसको अपन को एडजस्टमेंट करना चाहिए, और उसमें आनंद, उसको अपन आकुलता नहीं बनाओ। ये सोचो कि ठीक है, इतने दिन अभी मिला, अब थोड़ा दिन नहीं मिल रहा, हो सकता है हमें बाद में फिर हमें उसी अनुरूप मिल जाएगा। अपनी दृढ़ता अपन अंदर की बनाए रखेंगे तो अपने लिए सब फिर सब सुलभ हो जाएगा। यहाँ तो अपने रात आप में मौका देखेंगे है। भैया जी, जैसे यहाँ आपसे दिखेंगे तो रात को देखेंगे, यहाँ तो दिन में नहीं दिखती, रात में ही दिखते हैं यहाँ तो। वो ये कह रही हैं कि जो अगर भारत का देखना चाहेंगी तो यहाँ रात हो रही होगी। अम्मा जी, वहां पर डैलस में भी तो होता होगा ना, ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे? कोई दिखा दे तो वहां का। यहाँ यहाँ कैलिफोर्निया का भी दिखाई देता हाँ। है। हाँ, कैलिफोर्निया का तो देख अपना सकते हैं। अपना दिखा सकते हैं ना, अपना तो एकदम फिक्स टाइम पे होता है। हाँ, 7 बजे सुबह के, हमारे 7 बजे तो आपके 9 बजेंगे। तो वो भी अच्छा। देख सकते हैं। वो व्यवस्था कर देंगे आपकी, अजय भैया से बात न्यू कर। जर्सी में भी થઈ શકે છે, न्यू जर्सी में भी है, न्यू जर्सी में भी देख सकते हैं हाँ, बात कर लेंगे वो फ्रैंकलिन का। अजय भैया से। हाँ 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 हाँ, देखते हैं ऐसा हो जाएगा तो। जी। ये प्रोग्राम बना लें और एक रिकॉर्डिंग अपने में रख लें। जिस दिन आप मंदिर जाएं जहां पर अभिषेक चल रहा हो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। वो रिकॉर्डिंग भी आप अपने पास रखें, सेव रखें। और अगर हाँ। कहीं से नहीं व्यवस्था हो पाए तो रिकॉर्डिंग को देख लें। और रिकॉर्डिंग भी किसी दिन नहीं देख पाए या कुछ नहीं हो पाए तो अभिषेक को पूजन के अंग में शामिल नहीं किया गया। अच्छा। पूजन अपने को करनी है। हाँ, पूजन तो पूजन कर। अपने को द्रव्य से करनी है। अपन कदाचित मंदिर नहीं जा पा रहे हैं इसी वजह से, कोई साधन नहीं बन रहा और मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, ये इमरजेंसी के लिए हम बता रहे हैं। तो जिनवाणी जी को विराजमान कर लो चौकी पर, उसके बैठकर सामने देव शास्त्र गुरु की और जो पूजन करनी चल लो, द्रव्य से कर लो। और द्रव्य से करने के बाद में अपनी कुछ राशि उसमें दान के साथ में रख दो उसको पैकेट में, जिस दिन मंदिर जाने का मौका लगे उसे चढ़ाओ। हम छोड़ नहीं रहे, समय पर कर रहे हैं, भाव भी हमारे हैं, सारे हैं। लेकिन यदि साधन नहीं बनता है, देखो अभी कोरोना काल में कैसा किया है सबने। हाँ, कोरोना में यही हुआ हम ना, लोगों छोटा था मंदिर। हाँ, हमारे लोगों को भी
महाराज जी लोगों के मैसेज आए, हमारे घर के पास में चैत्यालय है। महाराज जी ने कहा आपके घर का चैत्यालय है, लेकिन फिर भी 50 मीटर दूर था, तो आपको जाना नहीं उस घर पर चैत्यालय पे। हम लोग से बोलते थे अपनी छत पर चले जाओ और उसका झंडा दिखता है, हाँ फ्लैग दिखता है तो फ्लैग को नमोस्तुत नमन करो और जिनालय का चिंतन करो और वहीं से अर्घ्य चढ़ाओ, वहीं खड़े होकर अपनी छत पर खड़े होकर पूजन कर लो, इतना पर्याप्त है। तो ये समय काल की परिस्थिति आती है, उसके अनुसार अपने को, अपन जानबूझकर नहीं छोड़ रहे, अपने भाव उसको दोष लगाने के नहीं है, लेकिन परिस्थिति अनुसार उसे वैसे व्यवस्थित करके और अपने कर लेना चाहिए। और कोई बात, अपने अनुभव तो सुनाओ, इतने दिन से सुना है तो क्या अनुभव आया, क्या समझा अपन ने? अनुभव तो खैर आपके बहुत अच्छे हैं, समझ में आया, पर बोलने की आदत कम है तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। नहीं कोई बात नहीं, बोले अपने घरू भाषा में बोलो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ, कि जिसमें अपने को समझ में आया उसके अनुसार, कोई अपन कमजोर पड़ रहे थे किसी बात पर तो उसमें अपने हाँ, को नहीं आपके अंदर से। समझाने से दृढ़ता तो आती है, बहुत दृढ़ता आती है। जैसे कई बार बाहर का माहौल खराब रहता है, घर में कुछ रहता है तो अपने आप में बहुत दृढ़ता आती है। हाँ, वो हौसला बनाकर रखना है, हाँ, ये बहुत हमारी हौसला अपनी बना के निजी रखना वस्तु है। है। हाँ। देखो, देखो बाहर का माहौल, परिवार का माहौल, आसपास का माहौल हमें प्रभावित कर सकता है, मौसम प्रभावित कर सकता है। कब हम्म। प्रभावित कर सकता है? जब हम प्रभावित होना चाहें। हाँ, जब और कमजोर यदि हो। सही हम बात। प्रभावित नहीं होते हैं, हम उसे समझ लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तो हाँ, चलेगा, ये तो ऊपर नीचे होगा, सब ऊपर नीचे। साधन परिस्थितियां हमारे अनुसार हो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन बिल्कुल। मना स्थिति हमारी हमारे अनुसार है, परिस्थिति कैसी भी आए, और उन परिस्थितियों में हम अपने आप को संभाल लेंगे, हम अपने आप की मन स्थिति अपने आप अनुकूल रखेंगे, मन स्थिति को नहीं बिगड़ने देंगे। देखो आप लोग तो मातृत्व को प्राप्त किए हैं, और आप लोगों ने घर की परिस्थितियों से जूझा है हमेशा। हाँ, घर में शुरू से क्या, ही याद नहीं आती, मैं तो बहुत जब छोटी उम्र से गुजर रही घर, हूँ। वो कह रहे हैं, घर में क्या व्यवस्थाएं रहती थी नहीं रहती थी, क्या साधन थी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार को कैसे भी हुआ, अपने परिवार को कभी भी भूखा रख कर नहीं चलाया। परिस्थितियां कैसी भी आ जाती हैं, घर में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ ना भी होवे, तैयार ना होवे, साधन ना होवे, तो भी अनुकूल बनाकर, जो है उसी में अनुकूल बनाकर, और आपने सब कुछ व्यवस्थित किया। बस उस सूत्र को पकड़ो कि परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं हो सकती हैं, परिस्थितियां अपने अनुसार चलती हैं, लेकिन मेरी मन स्थिति मेरे अनुसार चलेगी। उस परिस्थिति में भी मैं अपनी मन स्थिति को अच्छा रखकर, सीधा रखकर, पॉजिटिव रखकर, और मैं उसमें अपना नियम को सुविधानुसार पालन कर लूंगी। हाँ, ये इसमें एक दर्शाओ। बात और रह जाती है, एक आगे क्लू और दे रहे हैं कि मान लो हमारे अनुकूल नहीं हुआ, वातावरण नहीं हुआ, आज मंदिर नहीं मिला या अभिषेक देखने नहीं मिला कदाचित, हम्म। तो उसमें अपन ऐसा कर लेते हैं कि भगवान मुझे आज ये मिला नहीं है, और आज मैं इसके लिए 2 माला 4 माला एक्स्ट्रा फेर लूंगी, हाँ। या भोजन में आज इस रस का वर्जन करके भोजन कर लूंगी। तो ये क्या हो जाता, प्रायश्चित हो जाता है, प्रतिक्रमण भी हो जाता, प्रायश्चित भी हो जाता, हम्म। रोज का रोज हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है रस्सी तो मैं रोज कहीं ही से। रहती है मेरी, रस्सी वगैरह तो भोजन नहीं होता, मैं रस्सी रहती है रोज नहीं, की। ये तो अलग है, ये तो रोज का है, रेगुलर है। आप बात हाँ। नहीं समझे हमारी। हाँ। हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे आज मान लो परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि आज मैं ये काम नहीं कर पाई, आज मैं अभिषेक नहीं देख पाई, अभिषेक दिखाया जा रहा था जिस समय, उस समय मैं स्वस्थ नहीं थी, या सामने नहीं बैठ पाई, या कोई कारण लग गया नहीं देख पाई, तो कोई बात नहीं। तो आज मेरी चूक हुई है, तो चूक होने के कारण मैं आज भोजन में एक पदार्थ का वर्जित कर दिया, या 2 माला 4 माला प्रायश्चित के रूप में फेर लूंगी, हम्म। दिन में एक माला ठीक है। फेर लूंगी, ब्रह्मोकार की 1 माला फेर लूंगी।
इससे मन भी हल्का रहेगा और ये लगेगा कि मैंने दोष नहीं लगाया, दोष लगने के पहले मैंने उसका परिमार्जन कर दिया। इस प्रकार से भी अपने मन को अनुकूल बनाया जा सकता है। ठीक है। ठीक, बिल्कुल सही। हाँ, बहुत बहुत आगे अच्छा। और कोई? हाँ, नम्रता जी हैं इसके बाद। नम्रता जी, आप अपना हाँ अनम्यूट कर लीजिए। जी। भैया जी और द्रौपदी दीदी को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ मैं नम्रता हाँ। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। भैया हम्म। जी, आपके 9 महीने के संबोधनों से हमें जो आत्मा के उत्थान, कषायों की मंदता, भावों की उज्ज्वलता, इन सबको जानने का जो सुअवसर मिला, मैं भी इनके माध्यम से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का बहुत प्रयास कर रही हूँ। अपने जीवन के अंत समय में संलेखना समाधि क्षमता को किस प्रकार प्राप्त करें, कैसे आगे बढ़े और क्या विचार रखें, इस संबंध में आपने जो भी चर्चा की उसी को लेकर मैंने क्या समझा, क्या अनुभव किया और कितनी आगे बढ़ पाई, ये सब मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगी। हाँ मैंने ये बताओ। के, मैंने ये केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं सुना, बल्कि सुनकर हर संबोधन के नोट्स बनाए और उन्हें आत्मसात किया और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि ये मेरे उत्थान और भविष्य से जुड़े हैं। मैं प्रमाण सागर जी महाराज से सन 2018 से जुड़ी हूँ। जब मैंने उनका पहला प्रवचन सुना था, वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसमें उन्होंने कहा था कि 50 की उम्र छूते ही 5 चीजें शून्य करने का प्रयास करना चाहिए: अहंकार, अंधकार, अलंकार, अधिकार और अंगीकार। उसी दिन से मैंने ये सब शुरू कर दिया था और 1 महीने के अंदर ही मेरे में सडन चेंज आया था। महाराज से प्राय जब लोग शंका समाधान में, विशेष रूप से महिलाएं, ये जब प्रश्न पूछती हैं कि महाराज जी हम स्त्री पर्याय का छेदन कैसे करें, तो वो हमेशा कहते हैं कि स्त्री पर्याय के छेदन का आप क्यों सोचते हो, जिन बनने की भावना भाव और उसके लिए समाधि मरण की तैयारी करो। तब से ही मेरे मन में यही लक्ष्य बैठ गया था कि बस मुझे व्रती बनकर जल्दी से जल्दी व्रती बनना है और समाधि पूर्वक मरण करना है। इसके लिए मैं रोज भावना योग भी करती थी, उसमें भी ये कमांड देती हूँ, मुझे व्रती बनना है, मुझे समाधि मरण करना है। लेकिन इसके लिए कैसे तैयारी शुरू करूँ, इसकी जानकारी नहीं थी, जो आपके संबोधनों से मिली। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा ऐसा चिंतन करती थी कि मेरी ऐसी अनंत पर्याय निकल गई, कभी आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं, तभी तो संसार में हूँ। लेकिन ये भी अवश्य है कि पूर्व काल में कुछ मैंने अच्छे पुण्य कार्य किए होंगे, तभी ये पर्याय मिली। और जैन कुल में मेरा जन्म हुआ और 7 समुद्र पार रहते हुए भी मैं धर्म से जुड़ी हूँ। देवशास्त्र गुरु की बातें सुनने का मन करता है। मैंने पूर्व कालों में आत्मा की बहुत दुर्दशा कराई होगी, वरना मैं भी सिद्धों की श्रेणी में होती। जब आपने बताया कि श्रावक भी अपनी शक्ति अनुसार व्रत लेकर समता पूर्वक समाधि वरण कर सकते हैं, तब से मैंने अपना लक्ष्य यही बना लिया है कि मुझे उत्कृष्ट समाधि धारण करके ही ये देह छोड़नी है। अभी भी मेरे पास समय है और अब बस मुझे आत्म कल्याण का ही सोचना है। जैसा आपने बताया कि किसी को समाधि की प्रेरणा देना, सहायता करना का जो पड़ रहा है वो सारे जन्मों के पुण्य से भी भारी है। तब से मैं सबको बहुत प्रेरित करती हूँ, आपके संबोधन सुनने के लिए भी प्रेरित करती हूँ और अपनी मम्मी को भी प्रेरित किया, और जब भी उनका समय आएगा मैं पूरी सहायता करूंगी। मैंने इंदौर में भी एक संलेखना देखी थी, जब मैं प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में सिद्धि चक्र विधान करने गई थी, तो उसका भी मुझे वहाँ पे एक संलेखना चल रही थी, तो उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। मैं पूर्ण रूप से निर्णय ले लिया है कि मुझे अस्पताल में नहीं, छेदन विदन के साथ मरना है। बच्चों को, परिवारजनों को, सबको लिखकर भी सब दे दिया है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए हैं कि यदि अचानक भी मुझे कुछ हो जाए तो क्या करना है। आपने जो बाल पंडित मरण के बारे में बताया, उसका भी मैंने अपने परिवारजनों को बता दिया है। अब मैं हर समय बस त्याग और क्षमा के भाव रखती हूँ। जैसे ही पता चलता है कि अगले 4-6 घंटे कुछ नहीं करना है, तुरंत अपने उतने समय का त्याग कर देती हूँ। इसी तरह हर पल क्षमा के भाव रखती हूँ और अपने अंत समय का पता नहीं है, इसलिए हर पल आत्मा के हित के लिए ही सोचती हूँ। और मैं बहुत अपने को पुण्यशाली समझती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे निमित्त भी मिल रहे हैं और पूरा पुरुषार्थ भी कर रही हूँ। ऐसा सोचकर इस पर्याय में फल जरूर मिलेगा। मुझे आगे बढ़ना है और यहाँ से बीजारोपण होना ही चाहिए। ऐसा चिंतन करती हूँ कि जब त्रियंश को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो मुझे भले ही आगम का ज्ञान बहुत कम है, लेकिन एक संगी पंचेंद्रिय होने के नाते मुझे आत्मा के हित और अहित का ज्ञान तो हो ही सकता है। मेरी निरंतर दृष्टि जो है वो इसी पर रहती है। जैसा आपने बताया कि संलेखना के अंतिम समय में वेदना तो होती है, पर उस समय बुद्धि उतनी काम नहीं करती, ज्ञान छूट सकता है, लेकिन हमारे जीवन में जो हमने पाला होगा वो अंतिम समय तक हमारे साथ रहता है। तो इसी को बस मैं दृष्टि में रखते हुए अपने ज्ञान जो भी प्राप्त कर रही हूँ, उसे जीवन का अंग बनाकर उसी के अनुसार अपनी चर्या पाल रही हूँ। जितना भी ज्ञान मुझे विभिन्न माध्यम से मिलता है, वो सब आत्मा में उतार रही हूँ और मन में ऐसे बिठाती हूँ कि रोज की चर्या में उतरे। जब से आपने बताया तब से बिल्कुल रोज समाधि भक्ति, समाधि भावना, बड़ा समाधि मरण जो आपने ध्यान सागर जी महाराज का सुनाया था, बताया था, वो सुनती हूँ और पुण्य को हाँ। गाढ़ा करने के ढूंढती हूँ।
जैसे मैं साल में 4 बार भारत जाकर अनुष्ठानों में महाराज जी के सानिध्य में भाग लेती हूँ, सिद्धि चक्र विधान, 10 लक्षण पर, पंच कल्याणक। तो ये पिछले 2-3 साल से मैं ये कर रही हूँ, जिससे कि मैं आगे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। महाराज जी को आहार देना, विहार कराना, प्रतिदिन अपना सुबह से शाम तक अपने लिए क्या क्या किया इसकी एनालिसिस करती हूँ। सोने से 5 मिनट पहले फिर एनालिसिस करती हूँ कि आज कौन कौन से आवश्यक किए, कौन कौन से अनावश्यक, कहाँ कहाँ समय व्यर्थ किया, कहाँ कहाँ पाप किए। फिर आगे सतर्क रहती हूँ और अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण को बचाती हूँ। और ये भावना भाती हूँ कि हे भगवान, चारों गतियों के दुखों से जितना जल्दी हो सके छूटूं, जितने भी व्रत हैं उनका निर्दोषता से पालन करूं, हर प्राणी मात्र के लिए करुणा भाव हूँ, विशेष रूप से जो बुजुर्ग और असहाय हैं उनको भी जो मैं सहयोग कर सकूं करूं। यदि किसी जीव की समाधि में भी मैं सहयोग कर सकी तो जरूर करूंगी। मैंने जो भी कर्म रूपी लपेटे आत्मा के साथ लगाए उन्हें मैं जल्दी से जल्दी खोलने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने अपना निर्यापक प्रमाण सागर जी महाराज को बनाया है। मैंने जो भी जीवन में गलतियां की हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाई और उनके लिए प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना की। जैसा आपने बताया कि जब विशुद्धि बढ़ती है तो छोटे छोटे दोष भी पहाड़ जैसे लगते हैं, ऐसा मैंने भी महसूस किया। तो जब मैं भारत जाऊंगी तो जो मेरे थोड़े बड़े दोष है वो महाराज जी के साथ प्रायश्चित करूंगी। लोगों से फोन करके क्षमा याचना की, कुछ साक्षात किए। और अभी मैं 63 वर्ष की हो गई हूँ, तो बस इस जीवन काल में मैंने जो कुछ भी दुष्कर्म किए हैं उन्हें मुझे साफ करना ही है। वरना जैसे आपने बताया था कि यदि खीर को हींग के पात्र में रख दे तो सारा पुरुषार्थ बेकार है। इसलिए बस याद कर करके मैंने सारे दोष लिखे हैं। मुझे अपनी मन स्थिति को मजबूत करना है और जो भी मैंने संगी पंचेंद्रियपन पाया है वो मैंने जो पुण्य अर्जित किया है उससे ही पाया है। इसलिए मुझे अपनी आत्मा का हित करने के लिए मन को निर्दोष और स्वच्छ करना है। इसलिए मेरा पहला कदम है जिसे मुझे उठाना ही है, भले ही लघु बनना पड़े, भले ही सामने वाला मुझे क्षमा करे या ना करे। तो ये मेरे को ये आपके संबोधनों से इसमें बहुत हेल्प मिली। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी निवृत्ति के मार्ग पर भी अपने चलने का प्रयास कर रही हूँ और ताकि जीवन को मैं दूसरी दिशा में ले जाकर अपने अंतिम समय में संलिग्न धारण कर सकूं। मैं पूरे समय बस यही चिंतन करती हूँ कि मेरे पास बहुत थोड़ी आयु बची है, एक एक पल का मुझे सदुपयोग करना है और जीवन के सारे अनावश्यक निकालने हैं, केवल आवश्यक रखने हैं। मेरा रात्रि में तो चारों प्रकार के आहार का कई वर्षों से त्याग है। भोजन में बहुत वर्षों से नीरस ही करती हूँ, आगे रसना का प्रयास कर रही हूँ। रोज शाम को खाने के बाद मैं ऐसा कहती हूँ कि कल सुबह 10 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग है और यदि जीवन शेष रहा तो पालना करूंगी, वरना जीवन पर्यंत त्याग रहेगा। और मैं रोज सुबह यहाँ पर हम प्रत्यक्ष तो नहीं देख पाते, इसलिए मैं रोज यूट्यूब पर एक आहारचर्या देखकर ही कुछ खाती हूँ। जब से आपने बताया तब से मैं लौकी का सूप भी रेगुलर लेती हूँ और खाने में तो मैं वैसे भी शुरू से ही मूंग दाल, दलिया, खिचड़ी, छाछ यही लेती थी। नमक शक्कर भी बहुत कम लेती हूँ। आपके संबोधनों से एक और महत्वपूर्ण बात मुझे पता चली कि केवल भोजन ही हमको शरीर को नहीं चलाता, हमारा शरीर औदारिक परमाणुओं से बना है और इन्हें भी हम निरंतर ग्रहण करते हैं और छूटते हैं। छपक के प्रति क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, एक परिचालक के क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके भी मैंने अच्छे से नोट्स लिखी हैं। यदि किसी की समाधि कराने का मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर कराऊंगी। रात्रि में भी बिस्तर में लेटते ही नियम संलेखना लेकर ही सोती हूँ और अब मेरा देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुत समर्पण हो गया है। पर्याय में मुझे संयम का लाभ मिला है, इसलिए इसे संभाल कर संयम के साथ ही मरण करूंगी ताकि मेरा संसार परिभ्रमण समुद्र में चुल्लू और पानी के बराबर रह जाए। ऐसा मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है। मैं वैराग्य पोषण बातें ही सुनती हूँ। मैं रोज ये भावना भाती हूँ कि इस जीवन में मुझे कम से कम एक टपक राज की परिचर्या कराने का सौभाग्य मिल जाए तो मेरी तैयारी में भी वो बहुत लाभकारी होगा। जैसा आपने बताया कि जिन्हें भी समाधि की तैयारी करनी है, उन्हें अपना मन एक बच्चे की तरह बनाना है। इसके लिए भी मैंने अपने सारे दोष डायरी में लिखे, सबसे प्रत्यक्ष फोन करके क्षमा मांगी, मंदिर में भगवान के सामने भी प्रार्थित किए और अब तुरंत कचरा साफ करती हूँ। धर्म के कार्यों में समता भावों में बहुत उत्साह रखती हूँ। जितना संभव होता है मौन धारण करती हूँ। पिछली अष्टमी से मैंने अष्टमी और चतुर्दशी को पूरे दिन का मौन व्रत लेने का नियम लिया है। यदि प्रति समय केवल अपने हित की बात सोचती हूँ, इस पर्याय में केवल मेरा आत्महित प्रमुख है, बाकी सब गौण है। संसारिक कार्यों में पूर्णता उदासीनता आ गई है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के प्रति समय नई उमंग, नया उत्साह रहता है। पूरे समय ऐसा चिंतन करती हूँ कि मेरे पास बहुत कम समय है, जितनी सांसें हैं इसके लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना है और कर भी रही हूँ। सुबह जब से आपके संबोधन शुरू किए तब से मैंने रोज मंदिर जाना शुरू किया है। सुबह 4 बजे उठ के रोज मंदिर जाती हूँ क्योंकि थोड़ा दूर है और धीरे धीरे बाइंड अप करना शुरू कर दिया है और अंत में भारत में मेरा गुणायतन में रहने का विचार है। अब मेरा यू टर्न आ गया है और हर समय अपने को ऐसे निमित्तों से बचाने का प्रयास करती हूँ जहाँ परिणाम खराब होने की संभावना हो, क्योंकि मेरा मुख्य लक्ष्य मेरी आत्मा की रक्षा करना है।
समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करती, हर सामायिक में भी चिंतन के द्वारा अपने आगे बढ़ने का ही प्रयास कर रही हूँ, अपनी कमजोरियों को भी सामने रखकर जीतने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसा चिंतन करती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है। वैराग्य की स्मृतियों को याद करती हूँ कि कब कब मेरे जीवन में वैराग्य के क्षण आए, जैसे मुनिराजों को आहार दिया, विहार कराया, ताकि मेरा वैराग्य और पुष्ट हो। माइक में भी मेरा काफी ध्यान लगता है, समय शेखर जी की टोकों की वंदना करती हूँ। जाप में भी मेरा ध्यान परमिष्टि में ही लगता है। कभी कभी मन विचलित होता है, लेकिन भी केवल धार्मिक क्रिया में ही जाता है। जैसे मैं विधान कराती रहती हूँ यहाँ, तो उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए क्या, तो कभी कभी वो ऐसे चीजें दिमाग में कभी उस टाइम याद आ जाती हैं। बाकी तो मेरा संसारिक विषयों में नहीं जाता। और मैं ऐसे प्रसंग पूरे समय बुद्धिपूर्वक बनाती रहती हूँ। जैसे भक्तामृत विधान में भी 48 को मैं 48 ऐसी ही आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को याद करके करती हूँ कि जहाँ जहाँ भारत में मैंने उनके दर्शन किए थे। जैसा आपने बताया कि हमें भोगों को छोड़ने के बाद उनकी स्मृतियों को भी छोड़ना है, लेकिन मुझे कभी भी सांसारिक भोगों में रुचि ही नहीं रही, इसलिए कोई ऐसी मेरी स्मृतियां ही नहीं है। केवल अच्छी स्मृतियों को ही अपने ऊपर हावी करती हूँ। जैसे जो भी मैंने अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य किए हैं, प्रमाण सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, कर्णमय सागर जी महाराज के सानिध्य में मैंने कई सिद्धि चक्र विधान, 10 लक्षण पर, पंच कल्याण प्रतिष्ठान किए हैं, तीर्थ यात्राएं की हैं। तो मेरी इन कार्यों में इतनी रुचि बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि बस मंदिर में ही रहो, या तीर्थ क्षेत्रों में जाओ, या गुरु चरणों में रहो, अनुष्ठानों में भाग लो। ऐसी सारी बातें मेरे जीवन से निकल गई हैं जिनसे संसार बढ़ता है। और अब रोज मंदिर जाती हूँ, जिससे और वैराग्य बढ़ गया है। मुझे स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, शंका जिज्ञासा समाधान प्रतिदिन नोट सुनाती हूँ। मंदिर में विधान कराना, नमोकार मंत्र का जाप कराना, लोगों को धर्म से जोड़ना, बच्चों को पाठशाला से जोड़ना, भावना योग कराना, तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित करना। शिखर जी में भी मैंने ऐसे लोगों की सहायता करी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, उनकी यात्रा कराई। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जोड़ना, मैं स्वयं भी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। अष्टमी चतुर्दशी को प्रतिक्रमण कराती हूँ भारत से। नम्रता जी, हाँ, आई थिंक आपने बहुत सुंदर आपके भाव हैं। डेफिनेटली अपने को समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। भैया जी हाँ, से हाँ, सुन लेते हैं आपने जो भी आपको कहा। आपको हमने आपने जो भी सुना है उसमें जो अगर हम मार्किंग करें तो ग्रेड देते हैं ना, तो A1 की A+1 ग्रेड ग्रेड है। आपने जो सुना है, सुना भर नहीं है, उसको आत्मसात किया है। इनके सम्मान में एक बार सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। जो कुछ हमने बहुत से क्लू दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, वो इन्होंने बहुत आत्मसात किए हैं। और आप निश्चिंत रहो। और आपके लिए हम एक उदाहरण, आप तो वैसे ही गुणायतन में रहना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी संलेखना समाधि में कोई शंका नहीं है। और एक बात मैं पहले भी उदाहरण दिया था, आज एक उदाहरण से देता हूँ सबके लिए, कि आचार्यों ने उन सैनिकों की बहुत प्रशंसा की है जो सैनिक कुछ नहीं, रणभूमि में आहत हो जाने के बाद उन्हें ये लगने लगता है कि अब मेरा जीवन शेष नहीं है, तो वे उसी रणभूमि पर, उसी स्थान पर बैठकर अपने सब आरंभ परिग्रह को छोड़कर, सब पापों का प्रायश्चित करके, सब से क्षमा याचना करके उसी स्थान पर बैठकर, और घर तक नहीं जाते, घर पर भी संदेश नहीं देते, उसी रणभूमि में समाधि करके चले जाते हैं अकेले। व्रतों को स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मन से वहां कोई देने वाला नहीं होता, कुछ करने वाला नहीं। लेकिन अंदर की तैयारी जिनकी रहती है, उसके लिए कोई साधन मिले ना मिले, वो अपनी अकेले में भी अपनी संलेखना पूरी करके चला जाता, जैसे वो रणभूमि में सैनिक करके चला जाता। और आचार्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है कि देखो ये रणभूमि में भी अपनी समय, अपनी साधना करके निकल गए। ऐसे जीव 7-8 भाव के अंदर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। इसलिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, इसी तैयारी में रहें और प्रति समय इन भावों को पूछते रहें। बहुत अच्छा आपने बारीकी से पकड़ा है, जो हमने बहुत से उदाहरण दिए हैं, बहुत से क्लू दिए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप निश्चिंत रहो, बस इसी कार्य में अपने समय को धारण करें। और आपको बहुत बहुत साधुवाद है। वंदना भैया जी। अगले क्रम में अगले क्रम में सुनील भैया जी आएंगे। सुनील भैया। हाँ जी, वंदना भैया जी, वंदना धोती मांझे और सभी को जय जिंदर। हाँ,
हाँ मैं भी सुन्नी ऑस्ट्रेलिया से हूँ। नम्रता जी की थ्रू ही मेरा ये संबोधन का चांस मिला। उनके लिए खूब खूब अनुमोदन है कि उनने मुझे प्रेरित किया। जी, और हम दोनों ने ही हाँ मतलब क्लास ज्वाइन की थी 5 साल से वो आगम की। उसके बाद अभी दादा शिवर्स सांगानेर का वाला कोर्स भी कर रहे हैं। मेरी थोड़ी परिस्थिति जी, थोड़ी अलग है भैया जी, कि मैं 61 हाँ साल का हो गया। और हम्म, हमारा जो मतलब मेरा परिवार है, जो एक्सटेंडेड फैमिली कुनवा है, सब मतलब जैन में जन्म हुआ है पर वो सब वैष्णव धर्म में ही अपनाते हैं। तो और हाँ किसी का भी मेरे हाँ को वैसे सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं मेरा पूरा बचपन से लेकर मैं भी मिथ्यात्व में पढ़ा हुआ था। पर 6-7 साल से थोड़ा ज्ञान मिला आगम का और सब, तो मैं इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ा। तो मुझे आपके जी, प्रवचन से पहले बहुत डर लगता था कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा घर वाले और या आसपास के जो कुनबे में से किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो मैं अकेला मैं कैसे मोक्ष मार्ग पे बढ़ पाऊंगा, मैं कैसे आगे चल के संलेखना कर पाऊंगा। तो आपके प्रवचन से पता चला कि संस्था भी होती, वहां जाके वृत्ति बन सके, फिर संलेखना के लिए क्या क्या तैयारी करनी। तो उसी हिसाब से मैंने अपने हिसाब से भी सारी नोट्स बनाई। तो पहले बहुत डर लगता था कि मेरा क्या होगा, पर जब से आपका संबोधन हुआ है तब से मुझे इतनी शांति मिली है कि भी नहीं, अब हमारा भी कुछ अच्छा होगा, पुण्य के उदय से कोई निमित्त मिले हैं आप, तो हमारा उपादान भी जगह, आपका निमित्त भी मिला है, तो आगे अच्छा ही होगा, कोई कैसे ना कैसे व्यवस्था हो जाएगी। तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, मेरे को गुस्सा गुस्सा बहुत आता था पहले भी और अभी भी, अब थोड़ा कम हुआ। तो उस टाइम मेरे को यूं होता था कि जब से 6-7 साल से धर्म कर रहे हैं, धर्म के आगम भी समझ सब कुछ कर रहे हैं, तो ये गुस्सा क्यों आता। तो पहला यूं होता था, आकुलता बहुत होती थी कि इतना करने के बाद भी गुस्सा आता, तो क्या फायदा। फिर आपके एक प्रवचन में मैंने मतलब संबोधन में एक सुना था कि भाई गुस्सा तो आएगा क्योंकि कर्म का उदय है। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा आकुलता कम हुई, शांति हुई कि भी नहीं गुस्सा आ रहा है। उसके बाद तुरंत बाद आने के बाद मैं नमोकार मंत्र का कायट से करके माफी मांग लेता। तो ये दो चीज तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद हुई कि आपके संबोधन से, कि ये आगे मतलब चलो कि गुस्सा तो कर्म का उदय है, उस टाइम 2 सेकंड के लिए आ गया चला गया और मैं उसको कार्य से करके समाप्त करता। तो मतलब काफी फायदा हुआ। और नोट्स मैंने सारी बनाई, एक एक 2-2 पेज की समरी बनाई, अभी तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग सुनी, आप क्या सुना है प्रवचन। तो बस यही है कि हम कि मेरी परिस्थिति थोड़ी अलग है, पड़ा आपके संबोधन से इतना फायदा हुआ कि मुझे अब आकुलता कम हो गया। मेरा अपना शायद पुण्य का उदय है, जैसे भी परिस्थिति आई कुछ ना कुछ अच्छा ही हो गया आगे चल के। और मेरा भाव तो यही है कि आगे चल के जैसे कि कोई व्रती आश्रम में ऐसा रह के आगे की जिंदगी बितानी है, और कुछ समाधि संलेखना पूर्वक कुछ प्रतिमाधारी बन के आगे, क्योंकि अभी तो कोई व्रत नहीं लिए, बस छोटे छोटे नियम लेते रहते रोज के भी, 2 घंटे का आज मोबाइल फोन का त्याग है, खाने के बीच का त्याग, रात्रि भोजन का पूरा साल का नहीं लिया है मैंने, 300 दिन का ऐसा त्याग किया अभी, 300 दिन साल में रात्रि भोजन, 4 प्रहर का हार्ड तक त्याग करा। ऐसे में छोटे छोटे नियम लिए हैं मैंने। और आगे बढ़ने की इच्छा है, देखो कैसी परिस्थिति बनती है और कैसा अपना पुण्य उधर रहता है। तो मतलब मुझे पूरा आशा है कि आपके संबोधन से मुझे इतना फायदा हुआ और आगे फायदा होता रहेगा। और मैं जो नोट्स बनाए उस पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस अब इसमें मेरा मेरा प्रश्न यही है कि ये जो हम नियम ले रहे हैं छोटे छोटे जो रोज रोज के, वो नियम में गिनाए जाएंगे, खाली अभ्यास रूप के लाएंगे ये सब। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा आपने सुना है और अपने आप को संभाला है। विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने को संभाला है, गुस्से पर काबू पाया है, और गुस्से से जो आकुलता होती थी उसको भी आपने कर्म का उदय जो हमने बताया था उसको मानकर आपने उसे सहज रूप से लिया है। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी आप अपने को धर्म में लगा रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। और परिस्थितियां वास्तव में अपने अनुकूल नहीं होती, क्योंकि पूर्व कर्म के उदय से वो प्रभाव आता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना यही मनुष्यता है और यही इस जीवन की सार्थकता है। छोटे छोटे जो आप नियम ले रहे हैं, बूंद बूंद से ही घट भरता है। छोटे छोटे नियम ही बड़े नियम दिलाने की और लेने की साहस दिलाते हैं। हमेशा हमेशा प्रमाण सागर जी कहते हैं, कोई भी लक्ष्य बनाओ तो एक साथ बड़ा मत बनाओ, उस बड़े लक्ष्य में छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ तो बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए ये कार्य आपका अच्छा है, जो भी आप छोटे छोटे नियम लिए रहते हैं। नियम चाहे कितना भी छोटा हो, अपन आगम में पढ़ते हैं कि एक
उसकी भी प्रशंसा की आचार्यों ने, जिसने चतुर्दशी को, वो धीवर है जो दे रहा है, फांसी सबको दे रहा है जल्लाद, और उसने मात्र चतुर्दशी को चौदस का ये नियम ले लिया था कि मैं चौदस के दिन किसी को फांसी नहीं दूंगा, और उसने दृढ़ता से उसे पाला। छोटा सा नियम एक था, लेकिन उस नियम में भी उस दृढ़ रहा, तो उसकी भी प्रशंसा की है और देवों ने प्रशंसा की। इसलिए नियम छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस अपने को अपनी ईमानदारी से उसे पालेंगे तो छोटा नियम भी बड़ा काम करेगा और अंदर की दृढ़ता को देगा। इसलिए इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा छोटे छोटे नियम, एक एक घंटे, दो दो घंटे, चार चार घंटे, जिसका मान लो दिन भर का नियम नहीं चल पाता, वो 2 घंटे का लेता, 4 घंटे का लेता। यही आचार्यों ने सिखाया, यही साहस देने का प्रयास किया। हम भोजन करने के बाद में 2 घंटे हमें पानी नहीं पीना, तो अपन 2 घंटे का छोड़कर भी आगे, उससे अंदर का साहस बढ़ता है, और वो साहस जब बढ़ता है अंदर में, तो हमें फिर बड़े बड़े लक्ष्य को भी हासिल करने में हम सफल हो जाते हैं। आपका सुनना सार्थक हुआ है, और निश्चित रूप से आपके जो भी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को ले रहे हैं, वह भी आपको ज्ञान अर्जित कराएगा। और ज्ञान जो कुछ भी होता है वो इसलिए होता है कि जिससे हम उसे फॉलो कर सकें। आकुलता से बचने का प्रयास करना, यही निराकुलता ही धर्म है वास्तविक में। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो करें। और आप सबके लिए पूज्य महाराज श्री ने बहुत अच्छा उपक्रम किया है। और भी दीदी कोई बोलेंगे? हाँ भैया जी, लेकिन आप अपना करिए, मतलब आपका सुनना ज्यादा जरूरी है आपके मुख से तो। है, लोग तो बहुत अभी है। कोई एक जनों को और बोलना हो तो फिर हम जी सबको समेट देंगे एक साथ। ठीक है, ठीक है। हाँ इसके बाद अवंती जी हैं। जी। वंदा मी भैया जी, मैं अवंती हाँ सैन डिएगो से हूँ। अम, हाँ। अगर मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका सुनने के बाद, तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इट्स लाइक इट्स लाइक लाइफ कहीं पे भी जा रही है, बट लाइफ का अगर अंत ठीक से ना हो तो अगली दिशा नहीं बन पाती है। पर आपने वो दिशा दिखा दी कि मैं अमेरिका में रह के भी हम लोग समाधि ले सकते हैं, एंड आई वाज नेवर थिंकिंग अबाउट इट। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे मैंने 2 साल पहले अपनी दिगंबर प्रतिष्ठा सबसे पहली बार यहाँ पे करवाई, जो हमारा यहाँ पे मंदिर ही नहीं था दिगंबर का, तो वो हो गया। हम्म और फिर मैं यहाँ अपने ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से भी जुड़ी हुई हूँ। उसमें भी मेरा 3rd ईयर है ये टाइम। और मैं काफी जगह पे स्वाध्याय वगैरह करती रहती हूँ। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के साथ भी अरहम ध्यान योग से जुड़ी हुई हूँ। तो जहाँ पे भी जैसे भी मुझे चांस मिलता है मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, और काफी सारे नियम भी फॉलो करती हूँ। रात को नहीं खाती हूँ। एक कंदमूल भी छोड़ के रखा है यहाँ अमेरिका में, क्योंकि बाहर जाना होता है तो सब कुछ छोड़ के अभी नहीं रखा है बच्चों के साथ। तो एक पोटैटो ठीक है। छोड़ के रखा है, तो मैं वो नहीं खाती। और द्विदल छोड़ के रखा है, और काफी सारे नियम लाइफ में ऐड करती रहती हूँ। जैसे सप्त व्यसन का भी त्याग करके रखा है। वो सब आई एम ट्राइंग माई 100% के बस वो फॉलो करते रहे और उसमें बढ़ाते रहूं, लाइफ में आगे जैसे बढ़ते रहे। और बहुत आपका अच्छे बहुत भाव बहुत आपने रखे हैं। जी आप बताइए। बहुत अच्छे भाव आपने रखे हैं। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से निश्चित समाधान होगा। 3rd ईयर की छात्रा हैं आप। 2 साल पहले दिगंबर प्रतिष्ठा मंदिर की कराई। स्वाध्याय निरंतर करती हैं, प्रणम्य सागर जी से जुड़ी हैं। बहुत अच्छा है। आप हम सबके लिए, अभी मैं विगत 15 दिन गुणायतन में था, और महाराज जी से निरंतर चर्चा होती रही। वहां पर भी महाराज जी ने एक अच्छा बड़ा संलेखना भवन बनाने की
बात रखी थी गुणायतन में, उस बात को मैंने अभी महाराज जी के पहुंचने के बाद पुनः दोहराया। तो महाराज जी ने आश्वस्त किया है कि अपन ने अभी एक बिल्डिंग और ली है यहाँ पर आहारशाला के रूप में, उसमें 4 कमरे संलेखना भवन के होंगे, संलेखना वालों के लिए ही होंगे। यानी 4 संलेखनाएं यदि एक साथ भी चलेंगी तो उसकी व्यवस्था गुणायतन पे महाराज जी के द्वारा की जा रही है। महाराज जी ने 60 फ्लैट बना के तैयार रखे हैं और इसके अलावा 200 फ्लैट और बनाने की महाराज जी की भावना है, जिसमें महाराज जी ये चाह रहे हैं जो लोग वहां पर आकर अपने परिणामों को साध कर संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में रहकर अपनी संलेखना की भावना अपने व्रतों को निर्दोष रखते हुए करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक व्यवस्था बहुत अच्छी मेडिकल एड के साथ। महाराज जी का जो सोच है विस्तृत, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, मगर महाराज जी चाह रहे हैं वहां पर एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी और भी ट्रीटमेंट जो हो सकते हैं वो सारे ट्रीटमेंट्स के साथ में वहां पर ये फ्लैट्स और ये सब रहेंगे, ताकि वृद्ध, क्योंकि संलेखना करने वाले युवक तो आते नहीं, वृद्धों को आना है, उन वृद्धों की शारीरिक स्थिति भी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक रहे और वे अच्छे भावों परिणामों से स्वस्थ होकर और अपना कार्य कर सके। महाराज जी का सोच बहुत गहरा है, बहुत डीप है और उनके सोच के अनुसार अपन सब आश्वसित हैं कि अपन का सब कुछ अच्छा होगा। महाराज जी ने 2 साल पहले मुझसे वचन ले लिया था कि आपको रहना है और मैंने भी मन बना लिया था और रहूंगा वहीं पर, ये अभी तक की भावना है। वहीं से वर्चुअल में जहां जहां संबोधन हो सकता है करूंगा, सामने जो आ जाएंगे तो करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि हम भी अपनी एज को 74 में रनिंग कर रहे हैं, तो हमें अपनी भी तैयारी करनी है और पूरे समय तैयारी में रहते हैं। अपने मन से भय निकाल दो, सब लोग भय निकाल दो, क्या होगा, क्यों बुरा होगा। जब हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी दिशा में बढ़ चुकी हैं, तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अच्छा ही होगा। अभी तक अच्छा होता आया है, आगे और अच्छा होगा, यही भावना हम सब भा रहे हैं। इसलिए अपने मन से क्या किंतु परंतु निकाल दो, क्या होगा, कैसे होगा, किंतु परंतु कुछ नहीं, सब होगा, अच्छे होगा। और हमने एक बार पहले कहा था, ये जो अपन नियम इत्यादि लेते हैं, परिणामों की संभाल कर रहे हैं, पापों से बच रहे हैं, अपने समय को व्यर्थ नहीं कर रहे, सोच में हमारे नेचुरल परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन के आधार पर जब हम अपने मन को दिशा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारा पुरुषार्थ हमारे उज्जवल भविष्य का सूचक है। हम किसी भी हालत में अब गिरने वाले नहीं है, परिणामों को गिराने वाले नहीं है, निरंतर उत्तरोत्तर एक दूसरे को, और अब अपन इतनी तैयारी में हो गए हैं कि हम एक दूसरे को संभालने में सक्षम हो रहे हैं, खुद भी संभले हैं और एक दूसरे को संभालने में सक्षम हो रहे हैं। आपके विचारों को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा कि हमने जो कुछ पहल की है उस पहल में चारू बहन का बहुत हाथ है और उन्होंने हमसे संपर्क अचानक, देखो सबका सौभाग्य आया, तब एक दूसरे से जुड़ गए और एक दूसरे को समझकर और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे। ये जो योग लगा है, ये योग दिखावे का नहीं है, खाली सुनावे का नहीं है। बहुत प्रवचन अपन ने सुने हैं, प्रवचन सुन भी रहे हैं और प्रवचन सुनने के लिए हमें पास बहुत समय है, लेकिन उस प्रवचन को हमें, जो ये अपन ने संवाद सुना है, ये मात्र सुनने के लिए नहीं सुना है, जीवन में उतारने के लिए सुना है। हमें अपना भविष्य स्वयं निर्माण करना है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुओं की प्रेरणा मिलेगी, गुरु अपने को समझा सकते हैं, संबोधन दे सकते हैं, लेकिन चलना हमें अपने अनुसार चलना पड़ेगा, अपने साहस से चलना पड़ेगा। चलने में सहारे की जरूरत पड़ेगी, वो सहारा हम एक दूसरे का बनेंगे, लेकिन चलना तो पड़ेगा। फिर भी
हम आश्वस्त करते हैं और आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि कोई भी चलते चलते भी कोई भी थोड़ा हिचक पड़े, लचक पड़े या कमजोर पड़े तो उसके साथ हम फिर पुरुषार्थ करके और उसे साथ में ले चलने का प्रयास करेंगे। उसमें कोई शंका की बात नहीं है। कोई ऐसा हम सबका पुण्य था कि पूर्व पर्यायों में एक साल कहीं पर भावना भाई होगी, साधना की होगी, कहीं पर एक साथ बैठकर धर्म आराधना की होगी। इसलिए अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग उम्र के, अलग अलग वर्णों में रहते हुए, कुलों में जन्म लेने के बाद भी हम गुरुओं से जुड़े और उस जुड़ाव ने हमें एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा किया है। आप निश्चित मानो कि इस मंच के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से अपन एक दूसरे को संभालेंगे, संबोधेंगे और साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। हम भले आगे नहीं बढ़ पाए, जितना चल पाए हैं उतना चल पाए, लेकिन भावना हमेशा बढ़ने की रखेंगे, भावना हमेशा बढ़ने की पोषेंगे, तो हमारा अंत समय पर भी वह कार्य सफल हो जाता है। जैसे जैसे हम पापों से बचने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे पुण्य गाढ़ा होगा, और पुण्य जैसे जैसे गाढ़ा होता चला जाएगा हमारे पास अवसर अपने आप सामने बिछे हुए चले आएंगे। हमें अवसर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमें अवसर, हमारा जैसे पुण्य बढ़ता है, पुण्य गाढ़ा होता है, पापों से बचने का प्रयास होता है, तो अवसर हमें स्वयमेव प्राप्त होते हैं और स्वयमेव अपने आप प्राप्त होते हैं। ये पता भी नहीं चलता कैसे प्राप्त होते हैं। अभी मलेशिया और सिंगापुर वालों ने गुणायतन में आकर, आपने सबने सुना होगा, पंच कल्याणक किए हैं। बहुत बढ़िया मंदिर सिंगापुर में बना है और महाराज जी ने उनको आश्वस्त किया था कि मंदिर हम ऐसा चाहेंगे, हमें जिसका फ्लोर भी हमारी हो और छत भी हमारी हो, ऐसे स्थान पर मंदिर चाहिए। 7th फ्लोर में, 8th फ्लोर में इस तरह नहीं चाहिए। तो उन्होंने वैसे ही प्रयास किया और एक प्रतिमा के साथ मंदिर प्रारंभ किया था। अभी गुणायतन में वहीं पर निर्मित हुई हैं 24 प्रतिमाएं उनकी, और 24 प्रतिमाएं का पंच कल्याणक कराकर वो लेकर गए हैं। इतने समृद्ध और समृद्धि कर दी कि अब वे मलेशिया के मंदिर के लिए आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं। कि मलेशिया में परिवार कम है, यहाँ पर तो 214 परिवार हो गए और उसके अनुसार मंदिर। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए, इतने उत्साह से किया है पंच कल्याणक, ऐसा धार्मिक उत्सव मनाया है, सबने नियम लिए हैं महाराज के सामने और आगे बढ़ने का भाव किया है। ये 7 समुंदर पार जिन धर्म की बड़ी प्रभावना है और उनके इस कर्तृत्व को जो हमने देखा है, हम बार बार अनुमोदना करते हैं कि निश्चित रूप से जिन्हें मौका कम मिलता है उनके भाव और पवित्र होते हैं और परिणाम होता है। भगवान की ऐसी पूजा आराधना की उन्होंने, बहुत भक्ति भाव के साथ में सारे कार्यक्रम किए। वो देखकर हमें लगा कि इसी तरह तो आप लोग भी करते हैं, अपने मंदिरों में जाते हैं और सब प्रभावना करते हैं। अवसर कम मिलता है तो भी हमेशा लगन बनी रहती है, और गुरुओं से जो जुड़ चुका है एक बार, उसके परिणामों में निरंतर निरंतर प्रगति आएगी आएगी और आएगी। हम सब इसी बात की प्रतीक्षा में हैं कि हम अपनी इस पर्याय को सार्थक कैसे करें, किस प्रकार करें, क्या अपने को परेशानी आ रही है उस परेशानी का हल सब मिलकर कैसे निकालें। इसी प्रयास के लिए यह ग्रुप और मंच तैयार हुआ है। इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने अंदर के भावों को संभालने का जो सब प्रयास कर रहे हैं, आपके इतने दिनों के संवाद सुनने के बाद जो आपके विचार सुनने मिले, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने मात्र सुना नहीं है, नोट्स भी बनाए हैं, उसको समझा है और समझने के बाद में अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपनी शक्ति से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई ढील नहीं है। निश्चित रूप से हम सबका भविष्य उज्जवल है और हम सब पुनः
अब इस पर्याय से छूटेंगे तो अब किसी पर्याय में सब भगवान के समूह शरण में मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जी आपकी आवाज कट रही है भैया जी, आवाज नहीं आ रही है। भगत जी महाराज का समोसन से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव भी वे पंचेंद्री पद को प्राप्त करके भले वे उस समय त्रियंच हो, मनुष्य हो अथवा देव हो, लेकिन ऐसे भव्य जीव भी सारे पंच कल्याण उसमें समोषण में अवश्य जुड़ेंगे और अपना कल्याण करेंगे। मुझे बार बार एक ही प्रतीति होती कि एक भव्य जीव, एक आचार्य गुरुदेव ने इतनी अलग जगाई है, इतनी अलग जगाई है कि सारे सोए हुए संसार को जागृत कर दिया। और यही कारण है आज कि भारत भूमि पर समृद्धि और शांति बनी हुई है, धर्म का वातावरण बना हुआ है, और उसका प्रभाव आप यहाँ से रहने वाले जहाँ जाते हैं उसका प्रभाव वहां तक आपके साथ में जाता है। निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आपने इतने दिनों से जो संवाद सुने हैं उस संवाद को आत्मसात किया है और वो आत्मसात करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपकी इस कर्तव्य की अनुमोदना करते हैं और आगे विचार करते हैं कि आप अपने भावों को इसी तरह संभाल कर आगे बढ़ें। आप सबका भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आज 4 लोगों के विचार जो सुनने के मिले, नम्रता जी ने तो बहुत डिटेल में अपनी बात करी और उन्हें जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स का प्रभाव भी दिख रहा है। सुनील भैया ने भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर जिस प्रकार अपने को संभाला है, द्रौपदी अम्मा तो हमारे कहने पर वहां पर रुकी और रुकने पर यूएस में भी अपने आप को साहस और हिम्मत के साथ में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। अवंती जी ने भी इम्प्रूवमेंट हुआ इनका, और इम्प्रूवमेंट होने के बाद में इन्होंने भी अपने अनुकूल जो है वो कार्य बढ़ाए अपने आप से। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, सब बधाई के पात्र हैं। और आपने हमें जो हमने जाना था, सुना था, हमने कोशिश की है, आपको प्रयास किया है समझाने का, जो गुरुओं से प्राप्त हुआ था उसमें हम सफल रहे, या हम अब कह रहे हैं कि सफल रहे, क्योंकि आपके विचारों से सुनकर आपके अंदर जो कुछ प्रवेश हुआ है वही आपको आगे ले जाएगा। ऐसी परम भावना से आज सबको जय जिनेंद्र। और किसी को कुछ कहना हो तो अभी 2-4 मिनट है, कह सकती हैं। चारू जी अपनी बात करते हैं। हाँ, भैया जी आपने जो बात कही उससे तो मन ही भर भर के आ गया कि हमारा कुछ पुण्य का उदय था जो आपने हाँ कर दी है ना। हमने तो डर के पूछा था पता नहीं आप समय दे भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपने शायद हम लोग की सोल्स जो आत्मा है, जीव आत्मा, उसके लिए कुछ तो विचार अंदर में भाव आया होगा जो आपने अपना मन बना लिया। और 50 लोग रेगुलर जुड़ते हैं आपसे, और आपकी बात सुनकर सबके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कोई बहुत सब लोग हर कोई शेयर नहीं कर पाता, लेकिन चेंज ना आ रहा हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपका कहने का तरीका इतना साधारण है कि अंदर से परिवर्तन आए बिना ना रह सके, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें अगली जो नाम आया है नीति जी का आया है, अगर आप क्विकली कुछ शेयर करना चाहें नीति जी। हाँ तो वो बोलिए। चली गई हैं वो अब ऑलरेडी। अच्छा। हाँ, हाँ इसमें और इसके बाद अगला नाम है विजय जी। विजय जी आप क्विकली कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी एंड द सेशन। विजय जी का एक लेख मेरे पास आया था, अच्छा। उस लेख हाँ, को मैंने पढ़ा, विचारों के पढ़े।
जी और अच्छा, हाँ अब उन्होंने अभी लिखा था, 57 बहुत सुंदर विचार उन्होंने 57 प्रकट मिनट, किए थे। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, 57 मिनट हो गए हैं। हाँ, अपन आई थिंक इसको समय यहीं हो गया, पर उनको आज अगली बार रोकते हैं, लेते हैं। कई लोग हैं अभी लेते लाइन हैं। में बोलने वाले, भैया जी। हाँ ठीक है, 2-3 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जैसे भी अपने ऐसा पास ही समय आ करते हैं। जाएगा अपन को बिल्कुल, लेना। हाँ बहुत ठीक है, सुंदर भैया जी, ठीक है, बहुत सभी बहुत को जय अनुमोदना, जिनेन्द्र। धन्यवाद हाँ धन्यवाद भैया जी, हाँ बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। वंदना हाँ भैया जी, भैया वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत भैया अनुमोदना। वंदना बहुत भैया बहुत जी, अनुमोदन। वंदना भैया जी। हाँ हाँ वंदना हाँ भैया वंदना भैया भैया जी, जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को, ठीक है, वंदना जय भैया। जिनेन्द्र सभी।